अगर आप भी अपने सोशल मीडिया पर लोगों की शादियों की अपडेट देख देख के परेशान हो गए थे तो मुबारक हो, अब आपका समय आ गया है। नहीं, आपकी शादी का टाइम नहीं आया, बल्कि शादियों के खत्म होने का टाइम आ गया है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अब शादियां और बाकी कई सारे मंगल काम करने का समय आज के बाद खत्म होता है, क्योंकि आज हो जाएगी देवशयनी एकादशी। अब ये क्या है और क्यों इस समय शादियों का मुहूर्त नहीं निकलता? इसका सिंपल सा जवाब जो पुराणों ने हमें दिया है वो है ये कि इस समय 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पातालवासी हो जाते हैं। इसे चतुर्मास भी कहते हैं। इस समय वो संसार का संचालन करते हैं। बस अब कोई भी शुभ काम करने के लिए भगवान का होना तो जरूरी होता है, मगर उन्हें नींद से तो नहीं जगा सकते ना। तो ऐसे में सारे कामों की शुरुआत इस दिन से बंद कर दी जाती है, फिर चाहे वो शादी हो, गृह प्रवेश हो या कोई और मंगल काम हो। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि ऐसा करने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी तो होना चाहिए। अब ये समझिए कि हिंदू धर्म प्रकृति और उसकी शक्तियों को मापता और पूजता है, इसीलिए ये चतुर्मास भी बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की मूवमेंट जो होती है उसकी गणना पर, उसकी कैलकुलेशन पर बनता है या आधारित है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी पर कई चीजें डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि टाइडल वेव्स और साथ ही बदलती मौसम भी। और इस गणना से ये पता लगाया जाता है कि कब बारिश यानी कि सावन की शुरुआत होनी है। सावन यानी कि मॉनसून सीजन में अगर आपने नोटिस किया हो तो 2 परेशानियां सामने आती हैं। पहला तो कि सभी को बेमौसम वाली बीमारियां पकड़ लेती हैं और प्राचीन काल से इन पर रोकथाम यानी कि आइसोलेशन का इंतजाम किया जाता था। दूसरा ये कि इन 4 महीनों में बहुत तरीके की आपदाएं भी आती हैं, जैसे कि बाढ़ और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। मनुष्य जाति को इन आपदाओं से बचाने के लिए ही इन 4 महीनों के लिए कोई भी मंगल कार्य नहीं करा जाता है। अब आपको ले चलते हैं देवशयनी एकादशी की कथा की ओर। देवशयनी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है और इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा भी बड़ी ही मजेदार और शिक्षाप्रद है, जो कि हमें प्राचीन पुराणों जैसे कि गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में मिलती है। तो आइए जानते हैं ये कथा। एक असुर राज था जिसका नाम था बलि। बलि प्रहलाद और विरोचना का बेटा था। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने अपार बलशाली बन सारे दैत्यों को हराकर उनसे उनका राज्य छीन लिया था। महाबली बलि को ये अच्छा नहीं लगता था और उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से इस समस्या से निपटने का तरीका पूछा। गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि ये करने के लिए तो तुम्हें महाअभिषेक विश्वजीत यज्ञ करना पड़ेगा, इसी से तुम्हें अपना खोया ऐश्वर्य वापस मिलेगा। तब बलि ने ये यज्ञ किया और इसे पूरा करने पर कहते हैं कि उसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिले, जिनकी मदद से उसने इंद्र को पराजित करके उससे उसका राज्य भी ले लिया। शुक्राचार्य ने उसे समझाया कि अब इस राजत्व को ऐसे ही रखने के लिए उसे यज्ञ करते रहना होगा और अगर कोई भी गरीब उससे कुछ मांगने आए तो उसको दान देना ही पड़ेगा। बलि ने ये बात मानी और अजेय बनकर कई वर्ष राज करता रहा। इस बात से अब देवता परेशान हो गए और इंद्र ने जाकर विष्णु से मदद की गुहार लगाई। विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और बलि के यज्ञ करने के स्थान पर पहुंचे। उन्होंने एक बौने यानी कि वामन का अवतार बनाया और खुद को ब्राह्मण बताया और द्वारपालों से कहा कि वो राजा बलि से दान पाने की आशा रखते हैं। ये संदेश जब बलि तक पहुंचा तो वो द्वार पर आए और छोटे से ब्राह्मण को देखकर मुस्कुराए और बोले, कहिए ब्राह्मण देव, आप क्या दान प्राप्त करना चाहते हैं? वामन ने कहा, राजा, आप तो महाप्रतापी हैं, मैं आपसे बस 3 पग धरती चाहता हूँ। बलि ने हंसते हुए हाँ कर दी। जैसे ही उसने हामी भरी, वामन ने अपना रूप बड़ा करना शुरू किया। विशाल शरीर कर उसने एक पग में सारी धरती माप दी, दूसरे पग में सारा आकाश और उसमें बसा इंद्रलोक। अब तीसरे पग की बारी आई और उन्होंने बलि की तरफ देखा। बलि ने श्रद्धा से अपना सर झुका दिया और वामन ने बलि के सर पर अपना तीसरा पग रखा। उसके विनम्र स्वभाव को देखकर विष्णु ने उसके सामने अपना रूप दिखाया और बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने विष्णु से कहा, देव, आप मेरे साथ पाताल में विराज करें, मैं आपकी हर दिन पूजा करना चाहता हूँ। विष्णु भी अपने वचन के पक्के थे और उन्होंने भी उसके साथ जाने की तैयारी कर ली। बलि ने इंद्र को उसका राज्य वापस कर दिया और विष्णु संग पाताल लोक को चला गया। परंतु लक्ष्मी तो पीछे रह गई। लक्ष्मी को यूं अपने स्वामी विष्णु के बिना रहना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने खुद ही इस समस्या का समाधान करने की ठानी। वो पाताल लोक में एक गरीब ब्राह्मणी का वेश बनाकर गई। उन्होंने बलि को राखी बांधी और उनसे उपहार की मांग की। बलि ने उन्हें अभय दान का वर दिया, तो उन्होंने अपने पति विष्णु को ही वापस मांग लिया। बलि असमंजस में पड़ गया कि अब क्या किया जाए।
वो अपने भगवान को कैसे जाने दे सकते थे? तब विष्णु ने बलि को वचन दिया कि प्रतिवर्ष वो 4 मास के लिए पाताल आकर शयन करेंगे और इसे योग निद्रा माना जाएगा। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत आया और इस दिन से सारे मंगल कार्य इसीलिए बंद हो जाते हैं। इस व्रत में भी एकादशी के सभी नियमों का पालन होता है। एकादशी के पहले की रात से ही तामसिक भोजन और विचार का त्याग करें। कोई भी उत्तेजित करने वाली चीज यानी कि कोई भी खाना पीना या विचार जो दिल, दिमाग या पेट को गर्म करे, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी को न तोड़ें, न छुएं। व्रत के दिन पीले कपड़े पहनें, भगवान विष्णु की पूजा करें और मन को शांत और स्थिर रखें। प्राचीन काल की कथा और उसके साथ का ये साइंटिफिक नॉलेज का ट्विस्ट, यही लेकर आएंगे हम आपके लिए ऑन धर्मा लाइव, स्पिरिचुअलिटी की न्यू वाइब। तो ऐसी और स्पिरिचुअल वीडियोस और नॉलेज के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।